क्या तुमने कभी उस जानवर को देखा है जो सुबह से शाम तक चिलचिलाती धूप में अपनी पीठ पर भारी बोझ लादे पहाड़ चढ़ता है? उसकी पसलियां दिख रही हैं, उसका पसीना बह रहा है, उसकी सांसें फूल रही हैं। वो दुनिया का सबसे मेहनती प्राणी है। वो शिकायत नहीं करता, वो रुकता नहीं है, वो बस चलता रहता है। अगर मेहनत ही दौलत की चाबी होती, अगर पसीना बहाना ही सफलता का रहस्य होता, तो ये गधा जंगल का राजा होता। ये जानवर दुनिया का सबसे अमीर प्राणी होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जंगल का राजा वो शेर है जो दिन में 20 घंटे सोता है, जो अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है, जो बिना वजह भागता नहीं है। लेकिन जब वो शिकार के लिए उठता है तो उसकी एक छलांग उस गधे की पूरी जिंदगी की मेहनत पर भारी पड़ती है। आज तुम्हें बहुत कड़वा सच स्वीकार करना होगा, एक ऐसा सच जो तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे समाज और शायद तुम्हारे माता पिता ने भी तुमसे छुपाया हो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि बेटा खूब मेहनत करो, खून पसीना एक कर दो, कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। ये झूठ है। यह एक ऐसा जाल है जिसे औद्योगिक युग के मालिकों ने बुना था ताकि उन्हें सस्ती लेबर मिल सके। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो सवाल न पूछे, बस आदेश का पालन करें। उन्हें आज्ञाकारी मजदूर चाहिए थे, विद्रोही राजा नहीं तो। और तुम अनजाने में उसी जाल में फंस गए हो। तुम सुबह उठते हो, एक मशीन की तरह अलार्म बंद करते हो और उस काम पर जाने के लिए तैयार होते हो जिसे तुम शायद पसंद भी नहीं करते। तुम अपने समय बेचते हो, तुम अपनी ऊर्जा बेचते हो, तुम अपनी आत्मा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर रोज बेचते हो, सिर्फ इसलिए ताकि महीने के अंत में तुम्हें कागज के कुछ टुकड़े मिल सके जिनसे तुम जिंदा रह सको। इसे जिंदगी नहीं कहते, इसे सर्वाइवल कहते हैं। नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों के दिमाग को पढ़ने में बिता दी, उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे वो सबसे कम शारीरिक काम करते थे, और जो लोग सबसे ज्यादा शारीरिक काम करते थे वो सबसे कम पैसा कमाते थे। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि हार्डवर्क का मतलब पसीना बहाना नहीं है। हार्डवर्क का मतलब है सोचना। और जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, शायद इसीलिए बहुत कम लोग इसे करते हैं। 99% लोग अपनी गर्दन के नीचे के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी कमर, और इसलिए वो गर्दन के नीचे वाली कमाई ही कमाते हैं। लेकिन जो 1% लोग अपनी गर्दन के ऊपर के हिस्से का, अपने दिमाग, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। आज अभी इसी वक्त तुम्हें उस कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमना बंद करना होगा। तुम्हें अपनी आंखों पर बंधी करी मेहनत की पट्टी को खोलना होगा। आज हम उस प्राचीन रहस्य को अनावृत करने जा रहे हैं जिसे स्मार्ट वर्क या पैसिव इनकम जैसे छोटे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। ये एक दर्शन है, ये एक मानसिकता का खेल है, ये राज है अदृश्य काम का। अमीर बनने का पहला नियम यह है कि तुम्हें पैसे के लिए काम करना बंद करना होगा और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा। तुम कहोगे, लेकिन मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं उसे काम पर कैसे लगाऊं? यही तुम गलती करते हो। पूंजी सिर्फ पैसा नहीं होती, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय और तुम्हारा ध्यान है। एक गरीब आदमी अपने समय को बेचता है, एक अमल आदमी समय को खरीदता है या उसे निवेश करता है। जब तुम 8 घंटे की नौकरी करते हो तो तुम एक बार काम करते हो और तुम्हें एक बार पैसा मिलता है। जिस दिन तुम काम पर नहीं जाओगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। ये एक सक्रिय जाल है। तू उस बाल्टी ढोने वाले व्यक्ति की तरह है जो नदी से गांव तक पानी लाता है। जब तक बाल्टी ढोगे पानी मिलेगा। जिस दिन बीमार पड़े, गांव प्यासा रह जाएगा। लेकिन बिना काम किए पैसा कमाने वाला इंसान यानी एक पाइपलाइन बिल्डर अलग तरह से सोचता है। वो सोचता है कि मैं आज मेहनत करूंगा, मैं 1 महीना, 1 साल, शायद 5 साल बिना किसी तुरंत इनाम की मेहनत करूंगा। मैं बाल्टी नहीं ढूंढूंगा, मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा। जिस दौरान वो पाइपलाइन बना रहा होता है, लोग उस पर हंसते हैं। देखो, ये पागल है, इसे कुछ नहीं मिल रहा। हम देखो रोज बाल्टी भरकर लाते हैं और शाम को पैसे कमाते हैं। समाज उसे नासमझ कहता है, रिश्तेदार ताने मारते हैं। लेकिन जिस दिन ये पाइपलाइन पूरी होती है, उस दिन चमत्कार होता है। वो नल खोलता है और पानी बहने लगता है। अब उसे नदी पर जाने की जरूरत नहीं है। अब वो सो रहा है तो भी पानी बह रहा है, वो छुट्टियों पर है तो भी पानी बह रहा है। उसने मेहनत की, लेकिन उसने दर्दों वाली मेहनत नहीं की, उसने इंजीनों वाली मेहनत की। उसने एक बार काम किया और अब उसे इस काम का फल पूरी जिंदगी मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में वही पाइपलाइन बनानी है। तुम कहोगे, लेकिन मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं उसे काम पर कैसे लगाऊं? यूं तुम गलती करते हो। पूंजी सिर्फ पैसा नहीं होती, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय और तुम्हारा ध्यान है। एक गरीब आदमी अपने समय को बेचता है, एक अमीर आदमी समय को खरीदता है या उसे निवेश करता है। जब तुम 8 घंटे की नौकरी करते हो तो तुम एक बार काम करते हो और तुम्हें एक बार पैसा मिलता है। जिस दिन तुम काम पर नहीं जाओगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। ये एक सक्रिय जाल है। तुम उस बाल्टी ढोने वाले व्यक्ति की तरह हो जो नदी से गांव तक पानी लाता है। जब तक बाल्टी ढोगे, पानी मिलेगा। जिस दिन बीमार पड़े, गांव प्यासा रह जाएगा। लेकिन बिना काम किए पैसा कमाने वाला इंसान यानी एक पाइपलाइन बिल्डर अलग तरह से सोचता है। वो सोचता है कि मैं आज मेहनत करूंगा, मैं 1 महीना, 1 साल, शायद 5 साल बिना किसी तुरंत इनाम की मेहनत करूंगा। मैं बाल्टी नहीं ढूंढूंगा, मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा। जिस दौरान वो पाइपलाइन बना रहा होता है, लोग उस पर हंसते हैं। देखो, ये पागल है, इसे कुछ नहीं मिल रहा। हम देखो रोज बाल्टी भरकर लाते हैं और शाम को पैसे कमाते हैं। समाज उसे नासमझ कहता है, रिश्तेदार ताने मारते हैं।
लेकिन जिस दिन ये पाइपलाइन पूरी होती है उस दिन चमत्कार होता है। वो नल खोलता है और पानी बहने लगता है। अब उसे नदी पर जाने की जरूरत नहीं है। अब वो सो रहा है तो भी पानी बह रहा है। वो छुट्टियों पर है तो भी पानी बह रहा है। उसने मेहनत की, लेकिन उसने दबो वाली मेहनत नहीं की, उसने इंजीनियर वाली मेहनत की। उसने एक बार काम किया और अब उसे उस काम का फल पूरी जिंदगी मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में वही पाइपलाइन बनानी है। लेकिन आज का युग कोड और मीडिया का युग है। ये वो युग है जहाँ तुम एक बार एक वीडियो बनाते हो और ये वीडियो हजारों, लाखों, शायद करोड़ों बार देखा जाएगा। बनाने में मेहनत एक बार लगी, लेकिन इसका असर अनंत है। ये परमिशन लेस लीवरेज है। तुम्हें यह पाइपलाइन बनाने के लिए किसी बॉस, किसी बैंक या किसी सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। एक 12 साल का बच्चा अपने कमरे में बैठकर एक सॉफ्टवेयर बना सकता है जो दुनिया बदल दे। हो तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो? तुम इसलिए रुके हुए हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी फैक्ट्री मोड में है। तुम्हें लगता है कि काम का मतलब है हिलना डुलने, फाइलें उठाने, मीटिंग्स में जाना। अगर तुम अपने कमरे में चुपचाप बैठकर आंखें बंद करके एक ऐसा सिस्टम सोच रहे हो जो लाखों लोगों की समस्या सुलझा सके, तो तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे। उन्हें लगेगा तुम आलसी हो। यही सबसे बड़ा धोखा है। सच्चा काम दिखाई नहीं देता हो। थॉमस एडिसन जब लाइट बल्ब बना रहे थे तो घंटों तक अपनी प्रयोगशाला में कुर्सी पर लेटे रहते थे, हाथ में एक लोहे की गेंद लेकर। वो सोते नहीं थे, वो सोचते थे। वो कल्पना करते थे कि बिजली कैसे तार में बहेगी। बाहरी दुनिया को लगता था कि वो आराम कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। अगर एडिसन ने सोचा होता कि मुझे मेहनत करनी है और वो खुद जाकर खंभे गाड़ने लगते, तार खींचने लगते, तो वो एक अच्छे लाइनमैन बन जाते। लेकिन वो कभी थॉमस अल्वा एडिसन नहीं बन पाते। तुम्हें लाइनमैन बनना बंद करना होगा और आविष्कारक बनना होगा। अब तुम पूछोगे कि ये मानसिक बदलाव कैसे लाएं? कैसे हम अपने दिमाग को 9 से 5 की गुलामी से आज़ाद करके एक निर्माता के दिमाग में बदलें? इसके लिए तुम्हें मूल्य की परिभाषा बदलनी होगी। समाज तुम्हें उस बात के पैसे नहीं देता कि तुम कितनी मेहनत करते हो। समाज तुम्हें उस बात के पैसे देता है कि तुम उनकी कितनी बड़ी समस्या सुलझाते हो। अगर तुम एक पत्थर को सिर पर उठाकर दिन भर धूप में खड़े रहो तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या इससे किसी का भला हुआ? क्या किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? नहीं, इसलिए इसका दाम शून्य है। लेकिन अगर तुम एक ऐसा छोटा सा बटन बना दो जिसे दबाने से लोगों के घर का कचरा अपने आप साफ हो जाए, तो भले ही तुमने उसे बनाने में सिर्फ 1 घंटा लगाया हो, दुनिया तुम्हें करोड़ों रुपए देगी। क्यों? क्योंकि तुमने मूल्य पैदा किया हो। तो गधे की तरह नहर बंद करने का पहला कदम है व्यस्त रहना बंद करो। व्यस्तता सफलता का तमन्ना नहीं है। व्यस्तता अक्सर आलस्य का ही एक रूप है, गहरा सोचने का आलस्य। लोग खुद को छोटे मोटे कामों में इतना उलझा लेते हैं ताकि उन्हें अपने जीवन के बड़े और डरावने सवालों का सामना न करना पड़े। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं अमीर कैसे बनूं? इन सवालों से बचने के लिए तुम फाइली मेमोरी छुपा लेते हो। आज तुम्हें वो साहस जुटाना होगा कि तुम खाली बैठ सको। नेपोलियन ही कहते थे कि सभी महान विचार खामोशी में आते हैं। जब तुम शांत होते हो, जब तुम उस दौड़ते हुए गधे की तरह रुक जाते हो और कोमू से बाहर निकलकर देखते हो, तभी तुम्हें पता चलता है कि कोमू के बाहर पूरी एक दुनिया है। हरी घास है, नदियां हैं, खुला आसमान है। लेकिन उस खुले आसमान के नीचे जाने के लिए तुम्हें डर का सामना करना होगा। उस गधे को कोमू में सुरक्षा महसूस होती है। उसे पता है कि उसे बस चलना है, खाना मिलेगा। बाहर अनिश्चितता है, बाहर शिकार करना पड़ेगा। क्या तुम सुरक्षित गुलामी और खतरनाक आज़ादी के बीच चुनाव करने के लिए तैयार हो? बुरा काम किए पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिस्तर पर पड़े रहो। इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग को इतना तेज कर लो कि तुम्हारा 1 घंटा दूसरों के 1000 घंटों के बराबर हो जाए। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें एक रणनीतिकार बनना होगा। एक सेनापति युद्ध के मैदान में तलवार लेकर सबसे आगे नहीं दौड़ता। वो ऊंचाई पर खड़ा होता है, वो पूरे मैदान को देखता है, वो अपनी सेना और संसाधनों को सही जगह पर तैनात करता है। उसकी एक चाल युद्ध का पासा पलट देती है। अगर सेनापति भी सैनिक की तरह लड़ने लगे तो सेना हार जाएगी। तुम्हें अपने जीवन का सेनापति बनना है। तुम्हें अपने संसाधनों, अपने पैसे, अपने ज्ञान, अपने संपर्कों को सैनिकों की तरह इस्तेमाल करना है। और ये सब शुरू होता है एक चीज से, एक विचार। नेपोलियन हिल का सबसे प्रसिद्ध वाक्य याद रखना कि धरती से जितना सोना निकाला गया है उससे कहीं ज्यादा सोना मनुष्य के विचारों से निकाला गया है। तुम्हारे दिमाग में एक विचार दबा हुआ है, एक ऐसा विचार जो तुम्हें इस कोल्हों से मुक्त कर सकता है, लेकिन उस विचार को बाहर आने के लिए जगह चाहिए। और जब तक तुम्हारा दिमाग व्यस्तता और कड़ी मेहनत के शोर से भरा रहेगा, वो विचार बाहर नहीं आएगा। तो अब हम अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब तुम समझ गए हो कि मेहनत एक धोखा है और विचार ही असली संपत्ति है, तो सवाल यह है कि उस करोड़पति विचार को कैसे ढूंढा जाए, और उससे भी महत्वपूर्ण, उस विचार को एक स्वचालित मशीन में कैसे बदला जाए जो तुम्हारे ये लोड छापे, चाहे तुम जागो या सो। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम सिद्धांत से व्यवहार की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे तुम अपनी खुद की पाइपलाइन का नक्शा तैयार करोगे हो। क्योंकि एक विचार अपने आप में शक्तिहीन होता है जब तक कि उसे प्रणाली में न बदला जाए। वो हवा में बिजली हमेशा से थी, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसे समझा और एडिसन ने उसे बल्ब में कैद किया। विचार वही था, ऊर्जा, लेकिन उसे उपयोगी बनाने के लिए सिस्टम की जरूरत थी। तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया है, चाहे वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो,
कोई निवेश की रणनीति हो या कोई कंटेंट क्रिएशन का प्लान हो, उसे तुम्हें एक ऐसी मशीन बनाना होगा जो तुम्हारे बिना चल सके हो। इसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे, इसे हम एसेट क्रिएशन कहेंगे। एक गधा काम करता है, एक मालिक एसेट बनाता है। फर्क समझो। एक डॉक्टर काम करता है, अगर वो मरीज नहीं देखेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन एक अस्पताल का मालिक एसेट बनाता है। उसने डॉक्टरों की एक टीम बनाई, एक सिस्टम बनाया। अब वो वहां मौजूद हो या ना हो, अस्पताल चलता रहेगा, पैसा बनता रहेगा। तो मैं अपने आप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना होगा, क्या मैं जो काम आज कर रहा हूँ वो मुझे कल भी पैसा देगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम गधे की तरह मेहनत कर रहे हो। अगर जवाब हाँ है तो तुम पाइपलाइन बना रहे हो। जब तुम एक किताब लिखते हो तो तुम एक बार लिखते हो, लेकिन रॉयल्टी सालों तक आती है। ये एसेट है। जब तुम स्टॉक मार्केट में एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो तुम एक बार रिसर्च करते हो, लेकिन डिविडेंड और ग्रोथ सालों तक मानती है। ये एसेट है। जब तुम एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो किराया हर महीने आता है। ये एसेट है। आज के डिजिटल युग में एसेट बनाना इतिहास में सबसे आसान है। एक ब्लॉग, एक यूट्यूब चैनल, एक ई बुक, एक ऑनलाइन कोर्स, एक ऐप, ये सब आधुनिक युग की जमीन जायदाद है। और मजे की बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा समय चाहिए हो। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। एक अदृश्य दीवार है जिससे 99% लोग टकराकर वापस लौट जाते हैं। वह दीवार है तत्काल संतुष्टि की भूख। हमारा दिमाग अभी के लिए डिजाइन किया गया है। उसे अभी खाना चाहिए, अभी आराम चाहिए, अभी पैसा चाहिए। एसेट बनाने में समय लगता है, पाइपलाइन बिछाने में पसीना आता है और पानी की एक बम भी नहीं दिखती हो। इस दौर को मैकोले नहीं, निराशा की घाटी कहते हैं। जब तुम अपनी जॉब के साथ साथ रात में जाकर अपना ऑनलाइन बिजनेस बना रहे होगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम बेकार मेहनत कर रहे हो। यार 6 नहीं हो गए, 1 भी रुपया नहीं आया, छोड़ो इसे, इससे अच्छा तो मैं ओवरटाइम कर लेता हूँ। यही ये पल है जब असली और नकली अलग होते हो। जो इंसान इस निराशा की घाटी को पार कर जाता है, जो अपनी दृष्टि पर विश्वास रखता है जब कोई परिणाम नहीं दिखता, वही इस पार के खजाने तक पहुंचता है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट एक उपकरण है जिसके द्वारा पैसा अधीर लोगों की जेब से निकलकर धैर्यवान लोगों की जेब में जाता है। यही नियम जीवन का है। दौलत अधीर गधों से निकलकर धैर्यवान शेरों के पास जाती है। अब तुम्हें एक नई भाषा सीखनी होगी, पैसे की भाषा। गधे की भाषा है खर्चा, सैलरी, बचत। तो अमीर की भाषा है ROI, कंपाउंडिंग और कैश फ्लो। जब एक साधारण आदमी के पास 1 लाख रुपए आते हैं तो वो सोचता है कि इससे मैं नया फोन ले सकता हूँ या गोवा घूमने जा सकता हूँ। वो पैसे को खत्म करने के बारे में सोचता है। लेकिन जब एक स्मार्ट इंसान के पास 1 लाख रुपए आते हैं तो वो सोचता है कि ये 1 लाख रुपए मेरे सैनिक हैं, मैं इन्हें कहाँ तैनात करूँ कि ये मेरे लिए और सैनिक पकड़ कर लाएं। वो उन पैसों को खाता नहीं है, वो उन्हें काम पर लगाता है। शायद वो उन्हें स्टॉक्स में डालता है, शायद वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग में लगाता है, शायद वो खुद को नई स्किल सिखाने में लगाता है। अमीर आदमी पैसे से चीजें नहीं खरीदता, वो पैसे से समय और आजादी खरीदता है। तो ना अपने हर एक रुपए को एक बीज की तरह देखना होगा। अगर तुम बीज को खा जाओगे तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन भविष्य भूखा रह जाएगा। लेकिन अगर तुम उस बीज को बो दोगे तो वो एक पेड़ बनेगा जो तुम्हें जीवन भर फल देगा। नेपोलियन हिल इसे यौन ऊर्जा का रूपांतरण के सिद्धांत के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हम इसे आर्थिक ऊर्जा का रूपांतरण कहेंगे। अपनी इच्छाओं को मारो मत, मुंह बदलो। नई गाड़ी खरीदने की इच्छा को दबाओ मत, उसे नई एसेट खरीदने की ऊर्जा में बदल दो। खुद से कहो कि मैं ये गाड़ी तब खरीदूंगा जब मेरी एसेट से आने वाला पैसा इसकी किश्त भर सकेगा। इसे कहते हैं मुफ्त में अमीरी भोगना। जब तुम अपनी मेहनत की कमाई से लग्जरी खरीदते हो तो तुम गरीब होते जाते हो, लेकिन जब तुम अपनी एसेट की कमाई से लग्जरी खरीदते हो तो तुम अमीर बने रहते हो और मजे भी करते हो। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सावधान, बिना काम किए पैसा कमाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। वो दुश्मन है परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। वो योजना बनाते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी एक्शन नहीं लेते हो। उन्हें लगता है कि पहले सब कुछ पता होना चाहिए। मैं यूट्यूब चैनल तब शुरू करूंगा जब मेरे पास बेस्ट कैमरा होगा। मैं इंडस्ट्री तब शुरू करूंगा जब मुझे मार्केट का पूरा ज्ञान होगा। ये भी एक तरह का डर है, ये नाकाम होने का डर है जिसने तैयारी का नकाब पहन रखा है। याद रखो, अभी हफ्ते लागू की गई एक सही योजना से बेहतर है आज तुरंत लागू की गई एक अधूरी योजना। जल्द शेर ये नहीं सोचता कि हवा का रुख क्या है, घास की लंबाई क्या है, हीरो किस मूड में है। नहीं, वो मौका देखता है और छलांग लगा देता है। वो रास्ते में अपनी चाल ठीक करता है। तुम्हें भी ऐसी एक्शन लेना होगा। तुम गलतियां करोगे, तुम गिरोगे, तुम्हारा पहला वीडियो बेकार होगा, तुम्हारा पहला निवेश डूब सकता है, तुम्हारा पहला प्रोडक्ट फ्लॉप हो सकता है। उन्हें दो, ये असफलता नहीं है, ये फीस है, ये वो ट्यूशन फीस है जो तुम बाजार को चुका रहे हो सीखने के लिए। गधे गलती करने से डरते हैं, इसलिए वो कभी कुछ नया नहीं करते। स्मार्ट लोग जानते हैं कि हर गलती उन्हें सही रास्ते के और करीब ले जा रही है। जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक कहते हैं कि अगर तुम साल में अपनी गलतियों की संख्या दुगुनी कर दो तो तुम अपनी सफलता की दर दुगुनी कर दोगे हो। तो डरो मत, अपनी नाव को पानी में उतारो। किनारे पर बैठकर कोई नाविक नहीं बनता हो। अब हम एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर जाने वाले हैं। पैसे और काम का रिश्ता सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं,
तुम्हारे अवचेतन मन में भी गहरा जुड़ा है। तुम्हारे दिमाग में बचपन से एक प्रोग्रामिंग फीड है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, जितनी चादर हो उतने पर पसारो। ये कहावतें, ये वायरस है। जब तक तुम अपने दिमाग से इस वायरस को निकाल नहीं फेंकते, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी बिजनेस आइडिया काम नहीं करेगा। तुम खुद को ही सबोटाज कर लोगे। तुम्हें अपनी आर्थिक थर्मोस्टेट को बदलना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम महीने के 50,000 के ही लायक हो, तो अगर गलती से तुम्हारे पास 1 लाख आ भी गए, तो तुम्हारा दिमाग कोई न कोई तरीका ढूंढ लेगा उसे गंवाने का। गाड़ी खराब हो जाएगी, कोई बीमार पड़ जाएगा, या तुम को फालतू खर्चा कर दोगे और तुम वापस 50,000 पर आ जाओगे हो। लेकिन अगर तुम्हारा थर्मोस्टेट 10 लाख पर सेट है और तुम्हारे पास सिर्फ 50,000 है, तो तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाएगा। वो दिन रात नए रास्ते खोजेगा। वो तुम्हें सोने नहीं देगा। वो तुम्हें आइडिया देगा, अवसर दिखाएगा और तुम्हें खींचकर वापस 10 लाख तक ले जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क जब दिवालिया भी हुए तो वो सड़क पर नहीं रहे। वो कुछ ही सालों में वापस अरबपति बन गए। क्यों? क्योंकि उनका थर्मोस्टेट अरबों पर सेट था। उन्होंने अपनी दौलत खोई थी, अपनी मानसिकता नहीं। तो सवाल ये है कि तुम अपने थर्मोस्टेट को रीसेट कैसे करोगे? तुम अपने दिमाग को ये कैसे विश्वास दिलाओगे कि पैसा कमाना आसान है और मैं करोड़ों के लायक हूँ? इसके लिए नेपोलियन हिल ने एक जादुई तकनीक दी थी जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। लेकिन हम इसे आज के न्यूरो साइंस के साथ मिलाकर एक नया रूप देंगे। तैयार है अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए, क्योंकि अब हम उस सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं जो तुम्हारी वास्तविकता को हमेशा के लिए बदल देगा। दिमाग की इस रीप्रोग्रामिंग को विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा दिमाग पत्थर का नहीं बना है, ये मिट्टी का बना है। तुम इसे जब चाहो, जैसा चाहो, दोबारा आकार दे सकते हो। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को अतीत की यादों से चलाते हैं। मैं पिछली बार फेल हुआ था, मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं बना, वो इतिहास में जीते हैं। लेकिन बिना काम किए अमीर बनने वाला इंसान अपने दिमाग को भविष्य की यादों से चलाता है। ये सुनने में पागलपन लग सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, ये बायो कंप्यूटर, हकीकत और गहरी कल्पना के बीच का फर्क नहीं जानता। अगर तुम रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके पूरे इमोशन के साथ ये महसूस करो कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, तुम्हारे बैंक में वो पैसा आ चुका है, तुम लोग काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, तो तुम्हारी न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाने लगते हैं। तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो हमेशा से तुम्हारे सामने थे, लेकिन तुम अंधे थे। तुम अचानक उन लोगों से मिलने लगोगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें अचानक वो आइडिया आएंगे जो $1 मिलियन के होंगे। लोग इसे किस्मत कहेंगे, तुम इसे तैयारी कहोगे। तुम एक चुंबक बन जाओगे हो। और यही इस पूरी फिलॉसफी का सबसे गहरा राज है। दौलत का पीछा करना बंद करो। तितली के पीछे भागोगे तो वो हो जाएगी, लेकिन अगर तुम एक सुंदर बगीचा बनाओगे तो तितलियां खुद ब खुद आ जाएंगी। हो गधे वाली मेहनत, तितली के पीछे भागना है, पसीना बहाना, जाल लेकर दौड़ना, थक जाना। हो स्मार्ट वर्क बगीचा बनाना है। अपने आप को इतना काबिल, इतना हौरमंद और इतना कीमती बना लेना कि पैसा खुद चलकर तुम्हारे पास आए। जब तुम वैल्यू का बगीचा लगाते हो तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ता, तुम बस होते हो और दुनिया तुम्हें उस अस्तित्व के लिए कीमत चुकाती है। वॉरेन बफेट सिर्फ एक कमरे में बैठकर अखबार पढ़ते हैं। वो कोई भारी काम नहीं करते, लेकिन उनका निर्णय इतना कीमती है कि दुनिया उन्हें अरबों देती है। AR रहमान जब कोई गम बनाते हैं तो वो पत्थर नहीं तोड़ रहे होते, वो मजे कर रहे होते, वो अपनी कला में बह रहे होते और उस मजे के लिए दुनिया उन पर दौलत बरसाती है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, काम को खेल में बदल देना होगा। जिस दिन तुम्हारा काम तुम्हारा खेल बन जाएगा, उस दिन तुम तकनीकी रूप से काम करना बंद कर दोगे। तुम बस खेलोगे। और कौन अपने पसंदीदा खेल को खेलने के लिए थकता है? कौन नहीं। यही ये अवस्था है जिसे जापानी इकिगाई कहते हैं और नेपोलियन हिल इसे लव फॉर वर्क कहते हैं। जब तुम वो करते हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो तुम घड़ी नहीं देखते, तुम शुक्रवार का इंतजार नहीं करते, तुम मंडे से नफरत नहीं करते। तुम्हारे लिए हर दिन रविवार होता है। और मजे की बात यह है कि जब तुम इस फ्लो स्टेट में होते हो तो तुम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हो। तो अंत में चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिस पर भीड़ चल रही है, वो सुरक्षित रास्ता, वो कानून का रास्ता। सुबह 9 बजे जाओ, शाम 6 बजे आओ, बॉस की डांट खाओ, EMI भरो, साल में एक बार छुट्टी पर जाओ और 60 साल की उम्र में जब तुम्हारे घुटने जवाब दे जाएं और आंखों की रोशनी कम हो जाए, तब रिटायर होकर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो। ये गधे का रास्ता है। ये रास्ता धीरे धीरे तुम्हें मार देगा, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। और दूसरा रास्ता वो अनजान रास्ता है। वहाँ कोई गारंटी नहीं है, वहाँ शुरुआत में अंधेरा है, वहाँ तुम्हें अपनी पाइपलाइन खुद खोदनी होगी, वहाँ तुम्हें अपनी नींदें कुर्बान करनी होंगी, पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने सपने का सिस्टम बनाने के लिए। वहाँ लोग तुम पर हंसेंगे, वहाँ तुम कई बार गिरोगे, लेकिन अगर तुम चलते रहे, अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहे, अगर तुम सीखते रहे, तो एक दिन बहुत जल्द तुम उस पहाड़ी की चोटी पर खड़े होगे। तुम नीचे देखोगे और तुम्हें वो कोनी बहुत छोटा नजर आएगा। तुम अपनी घड़ी देखोगे और महसूस करोगे कि ये वक्त तुम्हारा है, किसी बॉस का नहीं। तुम जब चाहो उठ सकते हो, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, तुम जिसके साथ चाहो रह सकते हो। यह आज़ादी है, यह वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। मेरे दोस्त, तुम एक गधा बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम बोझा ढोने के लिए, बिल भरने के लिए और मर जाने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारे अंदर एक सृजन करता है, तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारे दिमाग में वो चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। अपनी बेड़ियों को पहचानो। वो बेड़ियां लोहे की नहीं है, वो तुम्हारी सोच की है।
मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये वो रस्सियां हैं जिनसे तुमने खुद को उस कोल्हू से बांध रखा है। आज अभी इसी पल उन रस्सियों को तोड़ दो। जो अपने आप से कहो कि मैं एक मजदूर नहीं हूँ, मैं एक निर्माता हूँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। इस आवाज़ को, इस जुमीन को बिजमी मत देना। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, दुनिया की नकारात्मकता तुम पर हमला करेगी, लेकिन तुम्हें अपनी लौ को जलते रखना है। शुरुआत छोटी करो, लेकिन शुरुआत करो। एक बीज बो, एक एसेट बनाओ, एक सिस्टम बनाओ। रुको मत, थको मत, और सबसे ज़रूरी, अपने आप को कम मत समझो। तुम वो हो जो तुम सोचते हो। तो आज से, अभी से एक राजा की तरह सोचना शुरू करो, एक दबे की तरह नहीं हो। साम्राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ और अपनी जगह का दावा करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आत्मा को झकझोर दिया है, अगर तुम्हें वो चिंगारी मिल गई है जिसकी तुम्हें तलाश थी, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। हम यहाँ मनोरंजन नहीं करते, हम यहाँ मानसिकता बदलते हैं। हम उन 1% लोगों का परिवार बना रहे हैं जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए प्रतिबद्ध हो, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़ो, ब्रह्मांड को संकेत भेजो, अपनी प्रतिज्ञा लो। नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरी ताकत के साथ लिखो, आई क्रिएट माई यूनिवर्स। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तुम्हारी नई पहचान है। इसे लिखो, महसूस करो और फिर जाओ, अपनी दुनिया बदल दो।